हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछली क्लास में हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। फंक्शन दे रखा था हमें, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू जी एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 0 वैन एक्स बिटवीन 0 to 1। तो हमें एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, जो कि डेरिवेटिव की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 0 से इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को दो भागों में ब्रेक कर देंगे, 0 to 1 और 1 to इन्फाइनाइट में, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें एक तो 0 से 1 के बीच में दे रखी है और एक ग्रेटर देन 1 पर दे रखी है। तो इसलिए इसको 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 मतलब 1 to इन्फाइनाइट में ब्रेक कर देंगे लिमिट को। अब इस जब लिमिट x की जो लिमिट है वो 0 से 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, x इंटू जी एक्स आएगी। क्लियर। तो ये तो कल हमने कर लिया था। उसके बाद आगे देखिए, ये वैल्यू 0 पुट की तो रिजल्ट मिल गया इंटीग्रेशन 1 to इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एक्स जी एक्स डी एक्स। अब इसमें हमने क्या किया, हमने पुट किया x इक्वल टू टी प्लस 1। तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी। तो लोअर लिमिट क्या बनेगी, देखो x की लोअर लिमिट है कितनी, 1, और यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 बनेगा। तो लोअर लिमिट बनेगी 0 और अपर लिमिट क्या रहेगी, इनफाइनाइट। ई टू पावर माइनस पी, एक्स की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1 है। फिर कितना है, x की जगह कितना आ जाएगा, t प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू जी टी प्लस 1 और डी एक्स की वैल्यू डी टी। क्योंकि x इक्वल टू टी प्लस 1 है तो डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी टी होगा। उसके बाद देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वाली जो टर्म है इसमें माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ई टू पावर माइनस पी टी माइनस पी। अब यहाँ पे e की जो पावर है माइनस पी टी माइनस पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस पी टी और ई टू पावर माइनस पी। तो ये ई टू पावर माइनस पी क्या है, टी से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब कांस्टेंट टर्म हो गई, तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचेगा, ई टू पावर माइनस पी टी इंटू टी प्लस 1 जी टी प्लस 1 डी टी। अब क्या करना है, अब इस संख्या को और इसको पहले t से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, पहले हमने इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा। अब इस रिज़ल्ट में देखो, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या शो कर रहा है, ये इंटीग्रेशन शो कर रहा है, इस इंटीग्रेशन को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी टी जी टी प्लस 1 और डी टी। तो देखो, ये तो हो गया फंक्शन, और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ई टू पावर माइनस पी टी से। तो ये क्या है, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से ये जो टर्म है ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, टी इंटू जी टी प्लस 1 का। ठीक है, और ये क्या है, ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेकिन यहाँ फंक्शन कौन है, जी टी प्लस 1 है। तो ये तो क्या है, टी जी टी प्लस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और ये क्या है, ये जी टी प्लस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, और प्रूफ हमें जो करना है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में करना है। तो देखो, इसको हम डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, एफ पी है, तो x की पावर n एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, -1 की पावर n डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी, यही होता है। इस एफ पी का मतलब होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे देखो, जो जी टी प्लस 1 फंक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, t से। ये जो फंक्शन है ये किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, t से। तो इस डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से यहाँ x की जगह कौन है, t, और n की वैल्यू कितनी है, 1। तो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, -1 की पावर n। तो देखो, -1 की पावर 1 आएगा, n की वैल्यू 1 है यहाँ, तो -1 की पावर 1 का मतलब -1।
फिर क्या आएगा डी अपॉन डी पी, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है तो क्या बनेगा डी अपॉन डी पी एफ पी। एफ पी का मतलब होता है इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है जी टी प्लस 1 है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। तो फॉर्मूला बन गया माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी प्लस 1, और फिर प्लस में कितना है, प्लस में है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है जी टी प्लस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ क्या है इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू पी। और बाहर कितना है, बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है ई टू पावर माइनस पी से। किससे, ई टू पावर माइनस पी से। ई टू पावर माइनस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इस कंप्लीट टर्म को हम डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी पी ई टू पावर माइनस पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी प्लस 1। देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानकर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी पी ई टू पावर माइनस पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी प्लस 1। क्लियर। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ओके, आगे देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2-3 बार। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन स्क्वायर रूट टी। साइन स्क्वायर रूट टी का सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर देन हैंस ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। और इसी की हेल्प से हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अब इसमें डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दो, और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस फिर प्लस, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ x की जगह कितना है स्क्वायर रूट टी, तो साइन स्क्वायर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपेंशन क्या होगा स्क्वायर रूट टी माइनस स्क्वायर रूट टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस स्क्वायर रूट टी टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। स्क्वायर रूट टी का मतलब टी टू पावर हाफ, इसका मतलब टी टू पावर 3/2, ये हो गया टी टू पावर 5/2 अपॉन कितना है फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस, इसी टाइप से टर्म चलती रहेगी। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो क्या होगा। देखो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वही इसका होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर रूट टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर हाफ माइनस टी टू पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी से टी टू पावर इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा टी टू पावर हाफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस टी टू पावर 3/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी टू पावर 5/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सेम इसी टाइप से टर्म चलती रहेंगी। टी टू पावर हाफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमने टी टू पावर या एक्स टू पावर एन का पढ़ा था, तो ऐसे टी टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, मैंने बताया था जब एन क्या हो नेचुरल नंबर हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस 1। यदि नेचुरल नंबर नहीं है तो फैक्टोरियल एन को क्या लिख देंगे गामा एन प्लस 1 अपॉन पी टू पावर एन प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पे टी टू पावर कितना है 1/2, तो एन की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनेगा गामा एन प्लस 1, एन की वैल्यू है 1/2, तो गामा एन प्लस 1 कितना होगा गामा 3/2, मतलब एन प्लस 1 का मतलब 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 अपॉन
P2 पावर भी कितनी आएगी, n+1 मतलब 3/2। उसके बाद क्या है, -1/3। अब T2 पावर 3/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, T2 पावर 3/2 है तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3/2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, गामा n+1, n का मान 3/2, तो 3/2 + 1 कितना हो गया, गामा 5/2 अपॉन P2 पावर n+1, तो n+1 का मतलब P2 पावर 5/2, फिर +1/5, गामा n+1 अपॉन P2 पावर n+1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 + 1 कितना हो गया, 7/2। क्लियर। अब इसको और थोड़ा सा विस्तार से सोल्व करेंगे। गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 गामा 1/2, गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 1/2 गामा 1/2, गामा 7/2 की वैल्यू होती है 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। क्लियर। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और साथ में फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट भी कर देंगे। तो ये रिजल्ट बनेगा। ये तो आपको पता ही होगा, गामा n+1 इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n होता है, और इसकी वैल्यू n गामा n के इक्वल भी होती है। तो गामा n+1 इक्वल टू होता है n गामा n। इसी फॉर्मूले की सहायता से गामा 3/2 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। एक बार समझ लो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो गामा 3/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n+1 की फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। तो गामा n+1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या है 1/2, और गामा n+1 इक्वल टू होता है n गामा n, ये होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 1/2, तो n गामा n, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 √π। तो ये लिखा हमने 1/2 गामा 1/2। ऐसे ही यदि आपको गामा 5/2 फाइंड आउट करना है तो गामा 5/2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, गामा 5/2 को n+1 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/2 + 1। अब गामा 3/2 + 1 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, गामा n+1 बन गया ये, इसकी वैल्यू होती है n गामा n। ठीक है। अब गामा 3/2 की वैल्यू तो अभी हमने ज्ञात की थी, कितनी आई थी 1/2 गामा 1/2। तो इस प्रकार से वैल्यू बनेगी 3/2 1/2 गामा 1/2। ऐसे इसकी हो जाएगी 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास sin√t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो गामा 1/2 सभी में है, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे 1/2 गामा 1/2 अपॉन P2 पावर 3/2 सभी में से कॉमन ले लेंगे। देखो ये 1/2 गामा 1/2 सभी में है, सभी में आएगा, आगे भी सभी में आएगा, P2 पावर 3/2 भी सभी में आएगा। तो ये हमने लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट बचेगा, कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद गामा 1/2 की वैल्यू रख देंगे √π, और अपॉन में आ जाएगा 2 × P2 पावर 3/2। ब्रैकेट में क्या है 1 - 1/4p। अब देखो इसको 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 × 4 का स्क्वायर, और इधर p का स्क्वायर भी है, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 1/4p का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ऐसे चलती रहेंगी आगे टर्म। और यहाँ पे देखो ये बन गया 1, इसको पूरे को x मान लो, तो 1 - x प्लस ये पूरा x² हो गया, और अपॉन में कितना हो गया फैक्टोरियल 2। तो 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, आगे क्या आएगा -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस में कितना आएगा x² पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस प्रकार की टर्म मिलेंगी। तो ये क्या होता है, ये e2 पावर -x का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर x की जगह कितना है 1/4p, तो e2 पावर -x की जगह कितना आ जाएगा 1/4p। तो
तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया किसका, साइन स्क्वायर रूट टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। साइन स्क्वायर रूट टू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2 p2 पावर 3/2 e2 पावर -1/4 p। अब देखो इसी के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी से रिलेटेड है। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी। अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी क्या है, साइन स्क्वायर रूट टी का डेरिवेटिव है। क्या है, डेरिवेटिव। देखो साइन स्क्वायर रूट टी का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर रूट टी, फिर स्क्वायर रूट टी का करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट टी। क्लियर। तो यहाँ पर 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी। तो ये डेरिवेटिव से बन रहा है, तो मतलब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। भाई इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का मतलब साइन स्क्वायर रूट टी का डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो। तो देखो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे। हमने मान लिया कि एफ टी इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर रूट टी है। एफ टी साइन स्क्वायर रूट टी को क्या मान लिया, एफ टी। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश टी कितना बनेगा, एफ डैश टी बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट टी कोस स्क्वायर रूट टी। क्लियर। अब यहाँ से देखो ये 2 जो है इसका तो इधर ट्रांसफ़र कर दो या तो कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो एफ डैश टी इसके बराबर है, तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और उसके लिए हमें एफ़ ज़ीरो की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो एफ़ टी बराबर ये है, तो एफ़ ज़ीरो कितना होगा, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो की वैल्यू होगी 0। तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, हमने फॉर्मूला लिखवाया था उसी से, p इंटू पी एफ पी माइनस एफ़ ज़ीरो लिखवाया था। एफ पी का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो p इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एफ़ ज़ीरो। अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना है वो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, क्योंकि एफ टी का मतलब है साइन स्क्वायर रूट टी। तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एफ डैश टी की जगह तो कितना रख दिया, एफ डैश टी की वैल्यू, और एफ टी की जगह एफ टी की वैल्यू रख दी कितनी, साइन स्क्वायर रूट टी, और माइनस एफ़ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 0। ये 2 जो है ये लाप्लास ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दो, कितना है, ये है। और उसके बाद इस 2 का इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/स्क्वायर रूट टी कोस स्क्वायर रूट टी इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट पाई अपॉन p2 पावर 1 पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, p2 पावर हाफ e2 पावर -1/4p। ठीक है, ये हो गया कोस स्क्वायर रूट टी अपॉन स्क्वायर रूट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर यहाँ तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई करना है, और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो कैसे बन रहा है, डेरिवेटिव से बन रहा है। तो हमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, देखो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको ये पता है कि डेरिवेटिव से हो रहा है तब तो कर दीजिए। अगर बाय द वे आप नहीं सोच पाते हैं इतना, तो फिर इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कोस स्क्वायर रूट टी का एक्सपेंशन कर देना है। और एक्सपेंशन क्या होगा, इसका हो जाएगा, कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब t/2, क्योंकि स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर कितना होगा, t। फिर प्लस में कितना होता है, x2 पावर 4/4, तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से होगा। स्क्वायर रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
और फिर टी की पावर n वाले फॉर्मूले से लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो। सेम इसी टाइप से होगा जैसे हमने साइन स्क्वायर रूट टी का किया है। ठीक है, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं कि ये डेरिवेटिव बन रहा है तो फिर आप डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 18। शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x 1 माइनस ई टू पावर माइनस यू अपॉन यू डी यू इक्वल टू 1 अपॉन पी log 1 + 1 अपॉन पी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करवाया है, इंटीग्रल का। इंटीग्रल 0 to x है और हमने फॉर्मूला लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x एफ यू डी यू इक्वल टू कितना लिखा था, एफ पी अपॉन पी, यही लिखा था ना। एफ पी अपॉन पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन पी, एफ पी का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यही लिखा था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है इस इंटीग्रल का। तो ये क्या है, ये एफ यू है। तो एफ यू की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस यू अपॉन यू। तो इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो यही आएगा 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। देखो एफ यू की वैल्यू ये है तो एफ एक्स क्या होगा, यू की जगह एक्स रख दो तो कितना बनेगा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही बनेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी सहायता से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जो इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको बताया था उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to x एफ यू डी यू इक्वल टू कितना होता है, एफ पी अपॉन पी, मतलब 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो 1 अपॉन पी, एफ पी का मतलब हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। देखो ये एफ यू है तो एफ यू में यू की जगह एक्स रखेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और इस वैल्यू के लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान होगा आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स। देखो ये हमने शायद कल की क्लास में ही प्रूफ भी किया था। ये देखिए यहाँ पे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, ये देखिए कल ही प्रूफ किया था हमने। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब यहाँ पे ये जो एफ यू है ये एफ कैपिटल है और कैपिटल एफ क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो कैपिटल एफ यू का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। लेकिन यहाँ पैरामीटर पी नहीं है, पैरामीटर कितना है, यू है। क्लियर, तो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए आगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ एफ एक्स तो हम पहले इसको मान चुके हैं, ये है एफ एक्स पूरा। तो अब आप इसको ऐसे करो, इसको जी एक्स अपॉन जी एक्स लिख दो। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स को मैंने क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया। कितना मान लिया, जी एक्स। तो ये क्या बन गया, जी एक्स अपॉन एक्स बन गया। तो जी एक्स इक्वल टू कितना है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स है। अब इसको ध्यान से समझना,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स अपॉन एक्स। जी एक्स का मतलब समझ रहे हैं, ये क्या है, जी एक्स है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पी टू इनफाइनाइट जी यू डी यू। अब ये जी यू कैसे आएगा, ये जी यू का मतलब है कि ये जो जी एक्स है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन पैरामीटर पी नहीं लेना, क्या लेना है, यू लेना है। तो जी एक्स हमारे पास कितना है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या होगा, कैपिटल जी यू होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन प्रूफ करनी होती है कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो ये होता है यदि जी एक्स अपॉन एक्स की लिमिट विद्यमान हो। यदि क्या हो, जी एक्स अपॉन एक्स की लिमिट विद्यमान होनी चाहिए, और लिमिट कौन सी, एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ज्ञात करेंगे, किसकी, जी एक्स अपॉन एक्स की। यहाँ जी एक्स हमने किसको माना है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स को। तो इसमें जब लिमिट रखेंगे एक्स टेंस टू जीरो, तो ऊपर क्या बनेगा, ई टू पावर जीरो जिसकी वैल्यू 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो, और नीचे भी जीरो। तो जीरो बटा जीरो अनिर्धारीय रूप हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 1 का जीरो, ई टू पावर माइनस एक्स का होगा माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, और एक माइनस पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो नीचे आ जाएगा 1, और इसमें लिमिट रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 विद्यमान है, मतलब 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जी एक्स अपॉन एक्स की लिमिट विद्यमान है। जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए इस फंक्शन की लिमिट विद्यमान होनी चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस जी यू को ज्ञात करना है। ये जी यू क्या होगा, इस जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करेंगे। जी एक्स का मतलब है 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो क्या होगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन पी, और ई टू पावर माइनस एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस पी। ये फॉर्मूला रख दिया, ये क्या बन गया, जी पी। तो पी की जगह अब यू रख दो तो जी यू बन जाएगा। और अब हम क्या याद करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब ये ज्ञात करेंगे हम, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पी टू इनफाइनाइट जी यू डी यू। जी यू की वैल्यू रख दो, ये जी पी है, इसमें पी की जगह यू रखेंगे तो जी यू बन जाएगा। 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन लॉग यू, और 1 अपॉन 1 प्लस यू का लॉग 1 प्लस यू। लिमिट रख देंगे पी टू इनफाइनाइट। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए अपॉन बी। तो ये हो गया लॉग यू अपॉन यू प्लस 1। लिमिट है पी से इनफाइनाइट। अब ये यू की लिमिट है, तो देखो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट को शो कर देंगे कि लिमिट यू टेंस टू इन्फिनिटी लॉग यू अपॉन यू प्लस 1। मतलब इस फंक्शन में यू की लिमिट कितनी अप्लाई करनी है, यू टेंस टू इन्फिनिटी, उसको लिख दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट रख दो, यू की जगह कितना, पी। तो क्या बनेगा, लॉग पी अपॉन पी प्लस 1। अब इसको हमें पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनता है, जो कि अनिर्धारीय फॉर्म होगा। तो क्या करेंगे, नीचे से u कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे से u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन यू बचेगा। सेकंड टर्म एज इट इज़ रहेगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो कितना होता है 0, और 1 प्लस 0 कितना होगा 1, और 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। इसका मान आएगा 1, और log 1 का मान होता है 0। तो लिमिट रखने के बाद वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, और माइनस में कितना है, log p अपॉन पी प्लस 1। तो रिजल्ट आ गया माइनस log p अपॉन पी प्लस 1।
और ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, कितनी आएगी, माइनस लॉग पी अपॉन पी प्लस वन। तो यहाँ पे आ गया माइनस लॉग पी अपॉन पी प्लस वन और अपॉन में कितना है पी। अब चाहो तो इस माइनस साइन को हटा दो, कैसे, देखो 1 अपॉन पी माइनस है, लॉग पी अपॉन पी प्लस वन का मतलब होता है लॉग पी माइनस लॉग 1 प्लस पी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, माइनस लॉग पी और प्लस का लॉग 1 प्लस पी। अब ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी। तो कितना आएगा, लॉग ए अपॉन बी, मतलब लॉग पी प्लस 1 अपॉन पी आ जाएगा। और पी को डिवाइड कर दो, सॉरी पी प्लस 1 को डिवाइड कर दो किससे, पी से। तो पी को पी से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को पी से डिवाइड किया तो 1 अपॉन पी आ गया। और यही रिजल्ट इसमें प्रूफ करना है। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि इसमें 2-3 फॉर्मूले काम में आ रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंटीग्रल का फॉर्मूला आना चाहिए, और इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x एफ यू डी यू, यही होता है। और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे इससे, तो एफ यू का मान कितना है, 1 माइनस ए टू पावर माइनस यू अपॉन यू। और यहाँ पे कितना आएगा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन पी। तो ये हो गया 1 अपॉन पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ यू है, तो एफ एक्स कितना होगा, यू की जगह एक्स रख दो, तो एफ एक्स कितना होगा, 1 माइनस ए टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स होगा। क्लियर। तो पहला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उसमें क्या है, देखो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये जो है ये बराबर है इसके। अब इसमें हमें ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। अब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये किस फॉर्म में बन रहा है, ये एफ एक्स अपॉन एक्स या कह दो जी एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में बन रहा है। अब आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट कैपिटल एफ यू डी यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल एफ यू आएगा, कैपिटल एफ यू का मतलब है इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हमने इसको एफ एक्स अपॉन एक्स ना लिख कर क्या लिख दिया, जी एक्स अपॉन एक्स लिख दिया। ऊपर वाले को जी एक्स मान लिया और नीचे क्या है एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अब एफ एक्स की जगह क्या कर दो जी एक्स, तो इस एफ को किस में चेंज कर दो, जी में। तो हमें ये जी यू ज्ञात करना है। अब इस जी यू का मतलब क्या है, जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जो जी एक्स हमें दे रखा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया, इसको जी पी से डिनोट कर दिया। अब इसमें हम एफ एक्स अपॉन एक्स या जी एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स और डी यू, जी यू डी यू आ जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना, जी यू का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स वेयर पैरामीटर इज़ यू। क्लियर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, जी पी इक्वल टू ये है, तो जी यू कितना हो जाएगा, पी की जगह यू रख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आया। ये रिज़ल्ट किसका आया है, ये आया है इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमने ज्ञात कर ली और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन पी से। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन पी से और ये रिज़ल्ट हमारे पास बन गया। क्लियर यहाँ तक।
तो ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर है 19 और एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4/p स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है आपसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसी में दो क्वेश्चन और पूछे हैं, एंड रिड्यूस दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻⁻x साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमसे ज्ञात करवाई हैं, पहले ये ज्ञात करना है, फिर उसके बाद ये दो फॉर्मूले इसी से डेराइव करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको एफ एक्स मान लिया पूरे को, साइन स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया, एफ एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि अपोन में एक्स आ रहा है तो यहाँ एफ एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और एफ एक्स इक्वल टू कितना लिया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ये होता है, क्लियर, वेयर एफ पी का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये एफ पी कहाँ है, यहाँ पे है, ये एफ यू है, तो इसमें पैरामीटर पी की जगह यू रख देना तो एफ यू बन जाएगा। अब यहाँ एफ एक्स कितना है, यहाँ एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने अभी आपको बताया था जब भी एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए पहले इस फंक्शन की लिमिट विद्यमान होनी चाहिए। तो पहले हम एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की, तो लिमिट रखेंगे तो ऊपर भी जीरो बनेगा नीचे भी जीरो, अनिर्धारी रूप हो गया, तो डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 sin x cos x, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1, और लिमिट रखेंगे तो मान आएगा 0, जो कि एक परिमित संख्या है, इसका मतलब एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट विद्यमान है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एफ यू चाहिए, और एफ यू कैसे आएगा, एफ पी से, और एफ पी कैसे आएगा, एफ एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, और एफ एक्स कितना है, साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें मतलब ज्ञात क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब यहाँ 2 तो क्या है, कॉन्स्टेंट, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, और इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस कोस 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आ गया। 1 का होता है 1 अपॉन पी, और कोस 2x का कितना होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4, ये एफ पी हो गया। अब ये एफ पी है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ यू डी यू का इंटीग्रेशन। अब एफ यू कितना हो जाएगा, पी की जगह यू रख दो, पी की जगह यू रख दिया तो ये रिजल्ट बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया लॉग यू, और यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 log यू स्क्वायर प्लस 4। कैसे किया, इसमें यू स्क्वायर प्लस 4 को टी मान लो, तो 2u du बराबर कितना हो जाएगा dt, तो u du बराबर कितना हो जाएगा dt/2, तो ये जो u और du है ये तो क्या बन जाएगा dt/2, और ये कितना हो गया t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और साथ में कितना है 1/2, तो ये तो रहा 1/2, और log t का मतलब हो जाएगा, log t का मतलब कितना है u स्क्वायर प्लस 4। लिमिट रख दो इसमें p टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट p है, अपर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट है। अब इस 1/2 को इधर ला सकते हैं पावर में, आपने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ध्यान हो तो, log x की पावर n बराबर होता है n log x, मतलब log के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो इस x की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो 1/2 कहाँ जाएगा, इसकी पावर में। तो ये देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1/2 log u, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर पावर में लेंगे इसको,
1/2 log, यहाँ से u स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, u स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 4/u स्क्वायर, ये बचेगा। फिर 1/2 log u माइनस 1/2, देखो यहाँ बन गया log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। माइनस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी और इससे भी, तो ये रिजल्ट बन गया 1/2 log u माइनस 1/2 log u स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 प्लस 4/u स्क्वायर। लिमिट क्या है, p से इनफाइनाइट। तो 1/2 log u माइनस log u कैसे बना, देखो अभी बताया था मैंने, ये 1/2 कहाँ आ जाएगा, इसकी पावर में, तो ये बनेगा log u स्क्वायर और इसकी पावर में कितना आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा log u, और यहाँ पे ये log u से log u कट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो जब यदि डायरेक्ट लिमिट रखते तो log इन्फिनिटी बनता है और log इन्फिनिटी तो अपरिभाषित होता है, इसलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हम इस log को कैंसिल कर देंगे। तो अब ये टर्म बचेगी हमारे पास, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/4 और कितना बन जाएगा log 1 प्लस 4/p स्क्वायर। मतलब इसमें हमने लिमिट रख दी, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/∞, जिसकी वैल्यू 0, तो कितना बनेगा log 1 प्लस 0, और log 1 प्लस 0 का मतलब कितना हो गया, log 1 ही हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस 4/p स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, p है, तो u की जगह कितना रखेंगे, p रखेंगे। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 1/4 log 1 प्लस 4/p स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेंगे, p स्क्वायर आएगा, तो 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4/p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यही रिज़ल्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, यही करना था, ये देखिए। ओके, अब इससे ये दो फॉर्मूले व्युत्पन्न करने हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अपोन में x आ रहा है तो ऊपर वाले को fx मान लो, तो fx अपॉन x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी तो फिर कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।